नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेशन 2024-28 में एडमिशन लिए हैं बीए बीएससी बीकॉम में सेमेस्टर 1 में, जिनका सेशन 24-28 है, 24-28 सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं, उन लोगों का अभी सब्जेक्ट का चुनाव जो होता है वो हो रहा है। स्टार्ट कर दिया गया है सब्जेक्ट का चुनाव। आप लोग को कैसे अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपने जब एडमिशन लिया था तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का चुनाव किए थे, जो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल किसी ने फिजिक्स ऑनर्स से अप्लाई किया था तो फिजिक्स लिखकर वहाँ पर एडमिशन उसका कंप्लीट करा लिया गया। और आपको 5 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। और 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आपको लेना है, कैसे लेना है, क्या कॉलेज के साइड पर लेना है या कॉलेज पर जाकर लेना है, यूनिवर्सिटी के साइड पर लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो भी डाउट है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई भी जानकारी के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ हर छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है समय समय पर। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, ये पत्र यूनिवर्सिटी की ओर से है, बिरकोस यूनिवर्सिटी आरा बिहार, ठीक है। विषय है CBCS 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2024-28 में नामांकित छात्र छात्राओं द्वारा अन्य 5 अतिरिक्त विषयों का चयन करने के संबंध में। ये आपका वो जो सब्जेक्ट चूज करना है आपको 5, उसी के संबंध में एप्लीकेशन निकाला गया है। वहाँ से निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि CBCS, इसका फुल फॉर्म होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 4 ईयर यूजी कोर्स सेशन 2024-28 के अंतर्गत नामांकित छात्र छात्राओं के द्वारा अन्य 5 विषयों के चयन हेतु दिनांक 22/9/2024 से 27/9/2024 तक पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें सभी छात्र छात्राएं पोर्टल www.vksuexam.com पर अपने लॉगिन से अन्य 5 विषयों का चयन करेंगे। आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आपको ये साइट देखना है www, आप www छोड़िए ना, ऐसे ही सर्च कीजिएगा VKSU एग्ज़ाम, उसमें स्लैश नहीं देना है, VKSUexam.com कीजिएगा तो ऑफिशियल साइट खुल जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी का साइट है, बीरकोस यूनिवर्सिटी का। अब आपको, अभी आपने जस्ट 12th पास किया है तो आपका MIC, MDC, AEC, VEC ये सब आपको पता ही नहीं है। तो आप अच्छे से जानिएगा कि आपको क्या है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, जैसे 23-27 वालों का था, लेकिन वो अब समझ गए हैं कैसा है सिस्टम। आप भी धीरे धीरे समझ जाइएगा। वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, उसके बाद अपने विषय का चयन कीजिए। ऐसा भी मत कर दीजिएगा कि आपके कॉलेज में वो सब्जेक्ट हो ना, आपने वो सब्जेक्ट चुन लिया, फिर हो सकता है प्रॉब्लम आगे चलकर। तो ऐसा काम नहीं करना है। एक बार अपने कॉलेज के सर से बात कर लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, और नहीं भी बात हो रहा है तो आई थिंक सभी कॉलेज का हमको नॉलेज है, तो हम बता देंगे कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। पहला, आपने जो आपका सब्जेक्ट ले लिया है, पहला MJC, MJC आपने ले लिया, जो आपका एडमिशन समय ऑनर्स सब्जेक्ट था। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है MGC, तो हिस्ट्री के हिस्ट्री से उसने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, तो उसका सब्जेक्ट MGC में हिस्ट्री है, आपको एडमिशन समय मिल गया होगा वो। और आपको एक के बाद और 5 सब्जेक्ट लेना है, जो कि आप अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करके 5 सब्जेक्ट चुनेंगे। उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनना है, पाँचों सब्जेक्ट का आपका एक कोड होगा। जैसे फर्स्ट को बोलेंगे MIC, MGC के बाद आता है MIC। सेकंड को बोलेंगे MDC, फिर थर्ड को बोलेंगे AEC, और बाद फोर्थ को बोलेंगे SEC, और बाद फिफ्थ जो लास्ट है उसको VAC। तो आपको
ये याद रखना है, ये आपको जो ये पांचों वर्ड है, ये आपको यहाँ जो 5 वर्ड दिख रहे हैं और साथ में एमजीसी, एम एमजीसी आगे चलकर एमजीसी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पांचों सब्जेक्ट में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा सेमेस्टर 3, 2, 4 में। तो ये आपको कोड बारीकी से याद होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसीसी, बीईसी, इसका फुल फॉर्म आपको जानना है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। एमआईसी का होता है माइनर कोर कोर्स, और एमजीसी आपका जो है जी जो आपको मिल गया एमजीसी, उसका होता है माइनर मेजर कोर्स, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर एमडीसी का होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एईसी का होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, और एसईसी का होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और बीएसी का होता है वैल्यू एडेड कोर्स। ये आपके कोर्स में वैल्यू एड करता है। तो अच्छे से आपको देखना है। अब आज ये समझते हैं क्या आपको प्रोसेस करना है, कैसे चूज करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। अतः सभी छात्र छात्राओं को अपने विषय का चुनाव करने से पहले मेजर सब्जेक्ट के जो आपका एमजीसी है, मेजर सब्जेक्ट के विभागाध्यक्ष शिक्षक से सलाह लेना अवश्य है। ये इसलिए अवश्य है ताकि वो बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना है। छात्र छात्राएं अपने विषय का चयन करने के पश्चात उनका प्रिंट आउट लेकर विषयों का मिलान अवश्य कर लें। आप उनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और फिर मिलान कर लेंगे। नामांकन के समय छात्र छात्राओं के प्रोफाइल में त्रुटि सुधार के लिए छात्र छात्राएं अपने महाविद्यालय में साक्ष्य के साथ आवेदन करेंगे। तत्पश्चात महाविद्यालय अपने लॉगिन आईडी से उक्त त्रुटि में आवश्यक सुधार दिनांक 30/9/2024 तक कर सकते हैं। उसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार संभव नहीं होगा। अगर किसी का जाति, नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलती हो गया है तो आपके पास अभी 26-27 तक डेट है, यानी 30 तक तो कॉलेज के लिए है, लेकिन आप 26-27 तक अपने कॉलेज पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको सुधार का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और आज ये आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि इसमें से तो आपका ये सब्जेक्ट कोड है, इसका फुल फॉर्म है, इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आपको सेकंड पेज पर मैं लेकर चलता हूँ, जो कि ये है। और इसमें आप लोग देखिए कि इसमें दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आप कौन से कोर्स किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं। जैसे आप आपका देखिए यहाँ पर 6 टोटल हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एमजीसी जुड़ गया है। वहाँ पर सिर्फ एमआईसी आपका था, एमआईसी, एमडीसी, एईसी ऐसे करके था। तो एमजीसी आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी यहाँ पर साइंस के लिए दिया गया है। आप आर्ट्स वाले हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका यही सेम रहेगा। साइंस अगर जिसका मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल फिजिक्स से अप्लाई किया है एमजीसी में, उसका ऑनर्स फिजिक्स है, तो एमआईसी में वो साइंस का ही सब्जेक्ट लेगा। जैसे उसने फिजिक्स से अप्लाई किया तो एमआईसी में उसका केमिस्ट्री हो जाएगा, एमडीसी में उसका मैथ हो सकता है, या फिर एमडीसी में वो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट कोई ले सकता है। ये ह्यूमैनिटीज यहाँ पर लिखा गया है, कॉमर्स का भी ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके अनुसार। लेकिन एमआईसी में आपके जो मेन सब्जेक्ट है जो एमजीसी है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर हिस्ट्री से अप्लाई किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट आर्ट्स से अप्लाई करते हैं, तो हिस्ट्री से कोई अप्लाई किया है तो उसका एमआईसी में आर्ट्स का ही कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एमडीसी में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री से अप्लाई किया है तो एमआईसी में उसका मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, एमडीसी में उसका साइकोलॉजी हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर एईसी में अगर आपने ये तो आपको चूज करना है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, प्राकृत। इनमें से अब जो लैंग्वेज आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा, कोई इंग्लिश लेगा, कोई हिंदी लेगा, ज़्यादातर यही 2 लेते हैं। और जो
माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो वो अपना उर्दू लेंगे। तो आप लोग हिंदी लीजिएगा या फिर इंग्लिश, या आप पर डिपेंड करता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में SEC में, तो उसमें से आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलता है। एक है कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ और दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप। आपको जो पढ़ने में अच्छा लगे, पिछली बार जो सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ था, तो आप भी कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका VAC ये वैल्यू एडेड कोर्स है, उसमें आप स्वच्छ भारत भी ले सकते हैं। 2 उसमें ऑप्शन मिलेगा, स्वच्छ भारत का, इथिक एंड कल्चर का। तो बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार स्वच्छ भारत भी लिए थे, इथिक्स एंड कल्चर भी लिए थे, क्योंकि दोनों अच्छा है। दोनों में भी आप बिना पढ़े हुए भी टिप्पणियाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी आप कोर्स कोई भी सब्जेक्ट एक आप इसमें से परस्यू कर सकते हैं। नीचे ये दिया हुआ सेमेस्टर 2 के लिए, तो सेमेस्टर 2 आप अभी मत समझिए, क्योंकि अभी आप सेमेस्टर 1 तक ही रही है। सेमेस्टर 2 के बाद आपको जब चेंज करना होगा तो वीडियो आ जाएगा, या फिर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है सेशन 23-27 के लिए, उसको आप सीन कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, आई थिंक इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आप अपना सब्जेक्ट अपने से ही चूज करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो साइबर कैफ़े से करवा लेंगे, उसमें 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन जो करेगा उसका 50-100 जो चार्ज होगा वो लेगा, लेकिन अपने मोबाइल से कीजिएगा तो शायद नहीं होगा, पैसा नहीं कटेगा। चुपचाप आपको चले जाना है www.VKSU एग्ज़ाम.com पर। वहाँ पर जाकर अपना सेशन 24-28 में जाना है आपको। उसमें आपको अपना जो यूज़र ID पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। उसके बाद अभी इसका कल मतलब 22 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 22 को इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन आज 23 को आई थिंक बहुत जल्द इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। 22 को इसलिए लिंक एक्टिव नहीं हुआ था क्योंकि उस दिन था संडे, तो संडे को यूनिवर्सिटी था बंद, तो यूनिवर्सिटी ने लिंक एक्टिव नहीं किया। आज इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा। तो अगर किसी का वो चाहिए कि आप चूज करके बताइए, तो जब लिंक एक्टिव होगा आज, तो किसी का अगर मेरे पास यूज़र ID पासवर्ड होगा तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं वो भी चूज करके आपको बता दूंगा कि कैसे चूज करना है, लाइव दिखा दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन और जानकारी समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।